हेलो गाइस, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट हार्ट मर्मर्स। तो हमारे पास मेनली जो है हार्ट मर्मर्स दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक होते हैं और दूसरे डायस्टोलिक होते हैं। और इसके अलावा आज हमारा जो मेनली फोकस है वो है एयोटिक स्टीनोसिस। तो एयोटिक स्टीनोसिस होता है क्या है? एयोटा हमें पता है कि हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जहाँ से ब्लड इजेक्ट होता है ड्यूरिंग सिस्टोल, तो हमारा ब्लड जो है एयोटा से ऊपर जाता है और फर्दर बॉडी में जाके डिवाइड जो है ब्लड सप्लाई डिवाइड कर देता है। देन उसके बाद एयोटा हमारे पास यहाँ पर जो है थ्री जो होते हैं उसके कस्प होते हैं, या थ्री जो है हम कह सकते हैं उसके लीफलेट्स होते हैं जहाँ से ब्लड फ्लो जाता है ड्यूरिंग इजेक्शन और वी कैन से ड्यूरिंग सिस्टोलिक। सो होता यूँ है कि हमारे पास जब ब्लड जाता है सिस्टोलिक जो एयोटिक स्टीनोसिस जो है होता यूँ है कि इसकी जो थिकनिंग है एयोटा की वॉल्स की वो क्या हो जाती है, वो हाई हो जाती है, या उसे कह देते हैं कि थोड़ी मोटी हो जाती है। तो एयोटिक स्टीनोसिस में फर्स्टली जो है वो विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द काजेस ऑफ द एयोटिक स्टीनोसिस। तो हमारे पास जो फर्स्टली मेन काजेस अगर हम बताएं तो ये एक होती है एज, मोर देन 60 ईयर ओल्ड है अगर कोई भी पेशेंट, तो उसमें जो ओल्डर पेशेंट है वो रिलेटेड टू जो है कैल्सिफिकेशन हो जाती है। उसकी जो लीफलेट्स हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए तीनों साइड पे इसकी जो कैल्सिफिकेशन हो जाती है हायर जो ओल्डर पेशेंट है उसमें वो ड्यू टू द कैल्सिफिकेशन होती है। सेकेंड, अगर हम यंगर पेशेंट की बात करें लेस देन 60 और लेस देन 50 ईयर ओल्ड, वी कैन से दैट इट इज अर्ली ऑनसेट कैल्सिफिकेशन ऑफ बाइकस्पिड एयोटिक वॉल। कि यूँ हो सकता है या तो जो वो है पैदाइशी उसके जो है बाइकस्पिड एयोटिक वॉल्स हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मल एयोटिक वॉल्व हैं वो यूँ होता है, लेकिन बाइकस्पिड में हमारे पास यूँ होता है। तो हमारे पास बाइकस्पिड एयोटिक वॉल्व होगा मीन्स के एल्डर रिलेटेड टू एल्डर, या उसके दो ही कस्प काम करें और एक कस्प है ही नहीं, तो जिसकी वजह से उसको एयोटिक स्टीनोसिस होगा और यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाती है। अब आप यहाँ ये समझें कि कैल्सिफिकेशन हो या तो बस जो उसका जो कस्प है वो लेस हो, लाइक बाइकस्पिड हो गया हो एयोटिक वॉल्व का, तो उसमें जो स्टीनोसिस है उसका काम क्या हो गया, लेस वॉल्यूम ऑफ द ब्लड टू पास फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर टू द आयोटा एंड टू द होल बॉडी। सो ये हमारा पास जो पैसेज है आयोटिक वॉल्व का वो क्या ब्लड फ्लो को कम कर देता है। आयोटिक स्टीनोसिस का मेन मकसद यही होता है। एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के दरमियान जो वॉल्व थे और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के दरमियान जो वॉल्व थे उसका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था हमें याद है वो S1 था। बट इफ वी डिस्कस अबाउट S2 साउंड तो ये मोस्टली रिलेटेड होता है पल्मोनरी के और एयोटा के। तो हमारे पास जो नॉर्मल होता है लाइक हम स्प्लिटिंग ऑफ S2 हमने पढ़ा था कि जो है कैसे होती है करते हैं, तब हमारे पास जो पल्मोनरी का है और जो हमारे पास एयोटा का है इसमें मेनली होता क्या है कि जो एयोटा साउंड है 8 वो और जो वो है पहले सुनाई देता है P2 से, मीन्स का एयोटा का साउंड जो है पल्मोनरी से पहले जो है डॉक्टर सुन सकता है। बट इन एयोटिक जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिक स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड, बट इन एयोटिक स्टीनोसिस इसमें होगा यूं कि जो P2 साउंड है वो पहले आ जाएगा A2 साउंड से। मकसद ये कि जो A2 साउंड है एयोटिक स्टीनोसिस की वजह से डिले हो जाएगा, मीन्स कि थोड़ा गैप आ जाएगा और वो एंड में सुनाई देगा। तो होता यूँ है कि हमारे पास अगर हम साउंड की बात करें तो हमारे पास अगर हम साउंड की बात करें तो ये क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो होता है। इसका मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास ये क्रिसेंडो मीन्स थोड़ा सा ऑडिबल होता है S1 साउंड के जब नज़दीक होता है, बट जब S2 साउंड की तरफ जाने लगता है तो वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है और उसकी जो पीक है वो देखें ये भी कम होने स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास ये साउंड इसको हम बोलते हैं क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सिस्टोल ये ड्यूरिंग सिस्टोलिक यहाँ पर हमारा जो कंट्रैक्शन होती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर की वो करता है और उसमें जो ब्लड इजेक्ट होता है थ्रू द आयोटा, तो ये तब हमारे पास मर्मर सुनाई देता है। अच्छा, तो उसके बाद जो है सॉफ्ट S2, इसमें जो S2 साउंड है वो सॉफ्ट सुनाई देता है क्योंकि हम यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो S2 है देखिए यहाँ पर वो बिल्कुल डिक्रीज होता है। यहाँ पर हम यहाँ पे अक्सर जो है MCQs में प्लस माइनस भी आता है, या तो मीन S2 साउंड होता है या वो भी सॉफ्ट होता है या तो वो बिल्कुल ही नहीं होता, अक्सर होता ही नहीं है। तो इसका जो है S2 साउंड के बारे में यूँ है, इसके अक्सर MCQs बहुत इंपॉर्टेंट MCQs जो अक्सर आ जाता होता है। देन उसके बाद जो है इसका MCQs ये भी आता है कि हमारे पास देन वी हैव कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर मोर देन एयोटिक प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल। जब सिस्टोल हो रहा होता है मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है मुकाबल अयोटा के, क्योंकि यहाँ पर स्टीनोसिस हो रही होती है तो उसकी जाहिर बात है प्रेशर जो है ज़्यादा पड़ रहा होता है कि ऊपर ब्लड कैसे ना कैसे पास आउट किया जाए, लेकिन यहाँ पर रुकावट होती है जिसकी वजह से अयोटा में जो प्रेशर है वो कम होता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड जाहिर बात है उसने तो ऊपर भेजना जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें कि लाउडेस्ट एट हार्ट बेस, तो हमारे पास जो इसका हार्ट बेस है वो मोस्टली जो
अच्छा, जब हम हार्ट की ऑस्कल्टेशन की बात करते हैं, तो जब हमारे पास हम पढ़ रहे थे एओर्टिक स्टेनोसिस, तो एओर्टिक स्टेनोसिस में जो है एक डॉक्टर जो लिसन कर सकता है मोस्टली इस एओर्टिक स्टेनोसिस के लिए, तो वो जो है हार्ट की इस एरिया पे जहाँ पर एओर्टा जो है वहाँ से ब्लड फ्लो गुजर होता है, और ये जो है मोस्टली रेडिएट करता है क्या, नेक वाली साइड से। हमें पता है यहाँ पर दो आर्टरीज होती है नेक वाली साइड पर, जिनको हम बोलते हैं कैरोटिड्स, तो ये जो है उसकी तरफ रेडिएट करता है, और ये हमारे पास बेस्ट जो है ये है जो एओर्टिक एरिया है, वहाँ पर हम सिस्टोलिक मर्मर के लिए एओर्टिक स्टेनोसिस यहाँ पर बेस्ट जो है ऑडिबल होता है, रेडिएट थ्रू कैरोटिड। देन फर्दर इसमें यूं है कि जो इसके जो अगर हम पल्सेस की बात करें, तो ये जो पल्सेस होती हैं ये वीक होती है विद आ डिलेड पीक। ये देखिए ना यहाँ पर, ये हमारे पास जो है पल्सेस ये वीक होती हैं, और ये इसका जो पीरियड है यहाँ पर वो डिले है। ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है अदर स्टेनोसिस, जब हम फर्दर मिट्रल और वेंट्रिकुलर और आयोटिक रिगर्जिटेशन फर्दर हम पढ़ेंगे, तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मेथड है जो एक डॉक्टर चेक करता है, जिसकी जो पल्सेस होती हैं वो वीक होती हैं और उसकी जो पीक होती है वो डिलेड होती है, मीन्स के एंड तक सुनाई देता है इसका। और नेक्स्टली वो हैव कैन लीड टू सिनकॉप, एंजाइना, डिस्पनिया एंड एक्सर्शन। तो हम इस सैड से जो है मेनली याद कर लेते हैं कि इसकी जो मेनली इसकी जो 3 टाइप ऑफ द जो होती है इसकी जो क्लिनिकल फीचर हैं वो मोस्टली रिलेटेड टू सिनकॉप, सिनकपी एंड एंजाइना एंड डिसिप्निया। सिनकपी हम उसको बोलते हैं जब ब्रेन में जो ब्लड फ्लूइड है, ब्लड है वो जो है वो कम जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो पेशेंट है अनकॉन्शियस की तरफ चला जाता है। एंजाइना जो है ये हार्ट के रिलेटेड, जब वहाँ पर पेन होता है। डिसिप्लिन जब वहाँ पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है मोस्टली इसके जो मेन 3 टाइप्स ऑफ क्लिनिकल फीचर्स हैं वी कैन लर्न बाय सैड, एस से सिनकपी एंड ए फॉर एंजाइना एंड डी फॉर डिसिप्निया। इससे जो एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि ये हमारे पास जो आयोटिक स्टेनोसिस है वो कौन सा इंजेक्शन मर्मर, तो ये सिस्टोलिक इंजेक्शन मर्मर है। सेकंड जो है इसका ये आता है कि इसमें जो है पल्सेस जो है वो वीक होती हैं और डिलेड पीक होती हैं। थर्ड वन जो इसका इंपॉर्टेंट ये आता है कि इसमें जो मर्मर है वो क्या होता है, वो क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो होता है। इसके अलावा इसका जो क्लिनिकल फीचर्स है हो गए, और ये कहाँ पर जो बेस्ट जो है हम सुन सकते हैं वो हार्ट बेस पे होता है और रेडिएट टू कैरोटिड्स होता है, और इसकी जो मेन काजेज हैं वो कैल्सिफिकेशन है या फिर बाइकस्पिड आयोटिक वॉल्व्स हैं। ये इसकी मेन जो है रिलेटेड टू आयोटिक स्टेनोसिस है। सेकंड जो है हमें इसको अक्सर एमसीक्यूज क्लिनिकल फीचर से रिलेटेड यूं भी आता है कि जो S2 साउंड है, जब हम स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजिकल में जो है हमने देखा था कि ये फिजियोलॉजिकल यूं होता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मीन्स डिफरेंस आ जाता है। मीन्स ये जो देखें पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग तो होता ही यूँ है कि नॉर्मल स्प्लिटिंग में जो हमारे पास यहाँ पर देखें ये नॉर्मल स्प्लिटिंग है, ये पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है, ये आयोटिक स्टेनोसिस में मोस्टली आ जाता है कि ये हेयर्ड इन कंडीशन दैट डिले आयोटिक वॉल क्लोजर मीन्स आयोटिक स्टेनोसिस। ओके, और इसके अलावा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी हो जाता है। तो देन इसका इससे रिलेटेड ये है कि ये जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वॉल्व क्लोजर इज रिवर्स सो दैट PT साउंड अकर बिफोर। इसमें जो है P2 पहले आ जाता है और A2 बाद में आता है, मीन्स के आयोटा का साउंड जो है वो डिले हो जाता है। देयरफॉर ऑन इंस्पिरेशन P2 closes letter and moves closer to A2, thereby paradoxically eliminating the split usually heard in expiration। तो ये मोस्टली जो है इसमें कि इसका MCQ रिलेटेड ये आ जाता है कि कहाँ पर जो है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग जो कि एओर्टिक स्टेनोसिस में आता है, ये हम कब सुन सकते हैं, तो ये मोस्टली एक्सपिरेशन में सुनाई दे सकता है, क्योंकि ये जो उलट है नॉर्मल स्प्लिटिंग के। जो नॉर्मल स्प्लिटिंग है उसमें जो है मोस्टली जो है A2 पहले आता है और P2 बाद में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर इंस्पिरेशन हो रही थी, यहाँ पर इंस्पिरेशन हो रही है, तो S1 जो है यहाँ पर P2 रेड वन P2 और जो है ये है A2, P2 जाके करीब हो जाता है A2 के और जो है ये पहले आता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो है इंस्पिरेशन में A2 जो यहाँ पर एक्सपिरेशन में नॉर्मल ये था कि इंस्पिरेशन में जो A2 साउंड होता है वो पहले है और P2 बाद में, बट यहाँ पर P2 जो है वो बाद में पहले है और A2 फिर बाद में। इस तरीके से इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसको नॉर्मल स्प्लिटिंग के साथ कंपेयर कर लें, यहाँ पे आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये बस ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि इससे रिलेटेड आते हैं। फर्दर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एओर्टिक रिडक्शनेशन नेक्स्ट वीडियो में।